मेरे पास पी बी टी टी च और ज है। मैं आज दोबारा से आप लोगों को थोड़ा लाइट और डार्क स्टॉक्स के मुतालिक बताना चाहूँगी और स्टॉक्स क्या होती हैं ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में। स्टॉक्स का साइज़ क्या होता है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आप सीख रहे हैं, फिज़िकल स्टूडेंट नहीं हैं आप, तो आपको ज़्यादा तरतीब से सिखाना चाहिए, ज़्यादा मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेट से सिखाना चाहिए। तो इस वजह से ये चीज़ मैंने सोची है कि मैं आपको सबसे पहले बता दूँ स्टॉक किसको कहते हैं। कि जितनी बार भी मैं जब वीडियो में वर्ड बोलूँ स्टॉक, तो आप लोग परेशान ना हो जाना कि स्टॉक क्या मैं बोल रही हूँ क्या नहीं। तो आज मैं स्टॉक पर बात करने वाली हूँ, आज मैं साइज़ पर बात करने वाली हूँ, आज मैं स्टॉक या कॉन्सोनेंट्स के लाइट एंड डार्क पर बात करने वाली हूँ, और ये कितने वैल्यू रखते हैं शॉर्ट हैंड स्किल में, या शॉर्ट हैंड लैंग्वेज इसको मैं कह दूँगी। माना कि ये बोली नहीं जा सकती मगर प्रॉपर तरीके से लिखी जा सकती है, इसलिए मैं इसको लैंग्वेज कहूँगी ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस लैंग्वेज को या स्किल को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले पी बी टी डी च ज, जिन्होंने मेरी वीडियो ये नहीं देखी वो लास्ट मेरी जो वीडियो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी आप उसको जाकर देखिए। वहाँ पर मैंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पी बी टी डी च और ज का। लेकिन ज़रा मेरा कॉपी पर कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब ये था कि अगर उस वीडियो में कुछ कमी बेशी रह गई हो, कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ आई हो, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली बन जाऊँ। तो इसलिए मैंने लिखा है। दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले 6 कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं। कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जितने हैं उनको कैरेक्टर भी कहा जाता है, उनको लेटर्स भी कहा जाता है, और उनको कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। ये जो ऊपर पिटमैन जो इसका लिखने वाला, जो लिखारी है, जो राइटर है, जिसने इस स्किल को बनाया है, वो क्या करता है, वो हम लोगों को देता है 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वोवल्स और 4 डिफ्थोंग्स। इन सभी के लिए अलग अलग साइंस कोड्स देता है कि आप इनको शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड के कोड्स में, शॉर्ट हैंड के तरीके में किस तरह लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड के साइंस में किस तरह आप लिख सकते हो। तो पिटमैन हमें बताता है कि 24 कॉन्सोनेंट्स, वैसे तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, लेकिन पिटमैन हमें यहाँ पर 24 कॉन्सोनेंट्स के जो कोड्स बताएगा कि किस तरह आप इनको शॉर्ट हैंड में डाल सकते हो। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से कोड्स के ज़रिए से आप उनको जो है वो एक शॉर्ट हैंड में डाल सकते हो। इसी तरह वो हमें कोड्स देगा 24 कॉन्सोनेंट्स के लिए, यानी कि 24 अल्फ़ाबेट्स के लिए। उसके बाद वो हमें कोड्स देगा 12 वोवल्स के लिए। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि 5 वोवल्स हैं, नहीं पढ़ाया जाता था। मैं जानती हूँ कि बचपन में जिस स्कूलों में मैं पढ़ चुकी हुई हूँ, उन स्कूलों में मैं 5 वोवल्स सिर्फ पढ़ाए जाते थे। बाद में मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, और इससे पहले भी मतलब मैट्रिक के बाद मैं जान चुकी थी कि जो प्रॉपर जो प्योर वोवल्स होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पहले गाइड किया जाता। और आप में से भी जिन बच्चों को नहीं पता कि प्रॉपर वोवल्स कितने हैं या प्योर वोवल्स कितने हैं, हम लोगों ने 5 सीखे हुए, ए आई ओ यू ई, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि टोटल जो वोवल्स हैं वो कितने हैं, 12 वोवल्स हैं। और पिटमैन हमें इन 12 वोवल्स के लिए जो स्पेशल कोड्स देगा या साइंस देगा, वो साइंस किस तरह के होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद 4 डिफ्थोंग्स। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डिफ्थोंग का नहीं पता, डिफ्थोंग क्या चीज़ है, वो परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो में बताना चाहूँगी कि डोंट बी वरिड, किसी भी चीज़ के लिए शॉर्ट हैंड कोई पहाड़ नहीं है, ये स्किल है और ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि जिन आसान लफ्ज़ों से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप कोई पज़ल को इसको सीखते और समझते हुए कोई पज़ल नहीं आपको आएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आपको आएगी, क्योंकि मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान से आसान एग्जांपल दे सकूँ और आपको समझा सकूँ। ठीक है, डिफ्थोंग की छोटी सी डेफिनेशन दे दूँ, 2 वोवल्स की साउंड को। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज़ ओए, ओ आई, ओ और आई साउंड है। ठीक है, इस तरह की जो साउंड होती है, 2 जहाँ पर वोवल की साउंड आती हो, ओ और आई जैसे साउंड आ रहा है, तो इस तरह की जो 2 वोवल्स की साउंड जब एक साथ आती हो, फॉर एग्जांपल बॉय, राइट, तो इस तरह की जब साउंड जो जो एक ही वर्ड में 2 वोवल्स की साउंड आती हो, तो उन 2 वोवल्स जो आपस में जुड़ते हैं साउंड, उनको कहते हैं डिफ्थोंग। तो ये तो मैंने आप लोगों को लिंग्विस्टिक्स के मतलब छोटा मोटा बता रही हूँ, तो ये आपका मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक शॉर्ट हैंड को समझना ही है और आसान से आसान तरीके से समझना है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी ईजी शॉर्ट हैंड लर्निंग रखा हुआ है, ताकि मैं इस तरह की एग्जांपल देकर बच्चों को समझाना चाहती हूँ, ताकि वो कैंडिडेट्स जो मेरी तरह पैशनेट थे शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि
अगर मुझे एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे एमसीक्यूज़ मुझे पहाड़ दिखते थे। मैं कहती थी क्या भाई इतने हज़ारों एमसीक्यूज़ याद करो, तो बाय चांस वही एमसीक्यूज़ आते हैं जो हमें याद हों। अदरवाइज़ तुक्के से लगा कर आते हैं कि बात से बात रिलेटेड हम याद करके जाते हैं, तो उसमें से तुक्का लगाते हैं, अच्छा ठीक है ये लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑल ओके। तो मैं इन चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा कपती थी। तो इसलिए मुझे मेरी मदर ने बताया कि भाई तुम्हें शॉर्ट हैंड करनी चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट हैंड इज़ ईजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फॉर मी एंड फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर टीचर उनको अच्छा मिल जाए और उन्हें अच्छे तरीके से समझाना शुरू कर दे और उनको ये बताए कि तुम लोगों ने क्यों उसको पहाड़ माना हुआ है, इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी ईजी टू राइट, इट्स वेरी ईजी टू पिक, तो मुझे लगता है कि बच्चे इसमें शार्पर से शार्पर होते चले जाएंगे। ये बच्चों के ज़हन में जो बातें आ चुकी हुई हैं, जो टीचर्स अक्सर डाल देते हैं, या स्टूडेंट्स जो उनके फॉलोज होते हैं वो उनके ज़हन में डाल देते हैं कि नहीं भी नहीं, शॉर्ट हैंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तुम और फील्ड में टर्न हो जाओ, या ये कर लो वो कर लो, इसको ना करो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैं उनको ये कहना चाहती हूँ इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। मैंने ज़ाती 1.5 से 2 माह में पूरे पिटमेंट की जो इसकी 140 हैं एक्सरसाइजेज़, ये मैंने कंप्लीट की हुई हैं, कंप्लीट मतलब 1.5 माह में मैंने कंप्लीट की हुई हैं। तो आप कितने पैशनेट हो, मैटर ये करता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान दुनिया में कोई और काम है, ठीक है, मेरे नज़दीक। और मैं आपको भी आपके नज़दीक भी ये बना के छोड़ूंगी। अगर हम आसान चीज़ों को भी छोड़ दें कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर दुनिया में कौन सा और आसान काम है जो हम करेंगे और कहेंगे अच्छा ये करके मैं बस चिल हूँ, ये काम है जो मुझे चिल रखता है। दुनिया में कोई भी काम चिल नहीं है। और ये चिल वाला जो एटीट्यूड है ये हमें अपने से थोड़ा सा साइड पर रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड रख के हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हार्ड वर्किंग कर लें अपनी यंग एज में, ठीक है, जब हमारी मेमोरी फ्रेश है, जब हमारे माइंड फ्रेश है, हमें कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती सिवाय इस चीज़ की कि हमने सिर्फ अपना करियर बिल्ड करना है, हमने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, हमने अपनी अपनी जॉब लेनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई टारगेट नहीं। और जब उस टारगेट को भी हम फुलफिल ना कर पाए, हर चीज़ को यही कहते रहे दिस इज़ डिफ़िकल्ट, आई कांट डू, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो मेरे ख्याल में फिर दुनिया का कोई काम नहीं जो बहुत आसान हो, आपको कुछ करना ना पड़े और आप लाखों की इनकम का अपने ज़हन में ख्याल भी रख लेंगे आपको मिल जाएगी। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। और हम इमेजिनेशन में अपनी लाइफ को गुजारेंगे भी बिल्कुल नहीं, हम इमेजिनेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम राइट पाथ में रहेंगे और जिस तरह दुनिया चलती है हम उस वे में तरक्की करेंगे, ठीक है। थोड़ा हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क इसमें थोड़ी प्रैक्टिस है, और वो भी थोड़ी सी। 24 घंटे होते हैं सारा दिन में, राइट, 1 आवर या हाफ आवर भी अगर आप मेरी इस लेक्चर को समझ के दे देंगे, आई थिंक सो यू विल विन योर रेस। श्योरली श्योरली 100% कह रही हूँ, आप विन कर जाओगे, विन, रियली यू विल विन इट। तो प्लीज़ अब आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि आज मैं बात करने के लिए जा रही हूँ साइज़ पर, स्टॉक क्या होता है, लाइट एंड डार्क की क्या वैल्यू है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो मैं कुछ ये कॉन्सोनेंट्स जो मेरे पास हैं, पी है, बी है, टी है, डी है, च है और ज है, ये मैं लिख लेती हूँ। पी, बी, टी, डी, च और ज, ये मैंने 6 कॉन्सोनेंट्स लिख दी हैं, यानी कि 6 अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं। आगे शॉर्ट हैंड में पी को किस तरह डाला जाता है, पी के लिए क्या जो साइन दिया हुआ है पिटमैन ने, पी को उसने कहा है कि आप डालेंगे, ये मैंने पी डाला है, थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये मैंने लाइट में पी डाला है, आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल है, तिरछा है, क्लियर, हॉरिजेंटल है, तिरछा है, यानी कि थोड़ा लेटा हुआ है, लाइन की तरफ है। और साइज़ देखें, साइज़ पर आपने खास ध्यान रखना है। ये मेरे पास उर्दू की लाइनिंग है, मेरे पास क्या है, उर्दू की कॉपी है, उर्दू की लाइनिंग है, ये और इसके सेंट्रल से मैंने लाइन को डाला है। कुछ लोग यहाँ से डालते हैं, ले जी ये पी है उनका, दिस इज़ रॉन्ग साइज़। साइज़ की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ साउंड है, ये लैंग्वेज ऑफ स्पीड है, क्लियर, ये स्किल है जिसमें आप तेज़ी से लिखते हो। जितनी बड़ी अगर कोई बड़ा स्ट्रोक डालोगे, बड़ी चीज़ डालने में हमेशा क्या लगता है, वक्त लगता है, तो फिर तो शॉर्ट हैंड नाकाम हो गई दुनिया में। अगर इसकी स्ट्रोक्स इतनी बड़ी आप डालना शुरू कर दोगे तो नाकाम हो जाएगी। इसका पिटमैन ने एक प्रॉपर साइज़ दिया हुआ है, और साइज़ इस साइज़ से बढ़कर आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़ा साइज़ करके पी को बड़े तरीके से डालोगे, क्लियर, अगर आप स्टॉक्स को, इनको स्टॉक कहा जाता है, ये जो साइंस है जिनको मैं साइंस कह रही हूँ, इनको साइंस कहा जाता है, इनको आप कॉर्ड कह लें, इनको आप स्टॉक कह लें, लेकिन मैं शॉर्ट हैंड में इनको स्टॉक कहूँगी, क्योंकि पिटमैन ने इस तरह के साइंस के लिए, इस तरह के कॉर्ड्स के लिए स्टॉक का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि पी के लिए कौन सा स्टॉक है, ये तिरछी लाइन लाइट में इस्तेमाल होगी, क्लियर। उसके बाद बी है मेरे पास, पी की तरह सेम बी है लेकिन डार्कर है।
ठीक है। मैं आप बताती हूँ लाइटर और डार्कर किस तरह है। उसके बाद टी है, बिल्कुल लाइट, साइज़ देखें, ठीक है। इस दोनों लाइनों के दरमियान से मैंने टी डाला है। कुछ बच्चे यहाँ से शुरू कर देते, नहीं, दरमियान से लेकर नीचे लाइन पर एंड, क्लियर। उसके बाद डी है, फिर मेरे पास चे है, डी देखें डार्क है, च लाइट है और ज मेरे पास डार्क है। मैं बात सबसे पहले करती हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक इन्हीं कोड्स को कहते हैं, जो इंग्लिश में तो हम लोग इसको पी बी डी कह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में जो हमें साइंस दी है उनको स्टॉक कहते हैं। इन्हीं साइंस को मैं स्टॉक कहूँगी। पी की स्टॉक शॉर्ट हैंड में क्या है, इस तरह की है। बी की स्टॉक शॉर्ट हैंड में क्या है, डार्कर और तिरछी यानी कि हॉरिजेंटल है। इस तरह टी, डी, च और ज है। अब पिटमैन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि जो लाइट और डार्क में, एक साइज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, मेरी बात सुन लें, और दूसरा लाइट एंड डार्क में बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस देता है, ठीक है। लाइट क्या है, पी लाइट है, बी डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है। अब पी मैंने ये पिटमैन की किताब में लिखा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस से मैंने शॉर्ट हैंड को महसूस करके देखा है, पिटमैन को महसूस करके देखा है कि वो क्या कहना चाहता है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने लाइट एंड डार्क क्यों रखी है स्टॉक्स, क्या उसका फ़ायदा था लाइट एंड डार्क का। अब खुद सोचो, पी एक बहुत ही बारीक साउंड देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ पी, बहुत ही बारीक इसने साउंड दिया है, क्लियर, इसलिए इसने इसको लाइट रखा हुआ है, ठीक है। और इससे पी से जो रिलेटेड वर्ड है, फॉर एग्जांपल पियर, कितना बारीक है। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज पीच, बहुत ही बारीक साउंड देता है और बहुत ही सॉफ्ट साउंड देता है। लेकिन इसकी इवज में बात कर लूँ बी की, बी को उसने डार्कर रखा हुआ है। रीज़न देखिए आप, क्यों है ये बी डार्कर, बी से बी स्टैंड, मतलब बी कोई भी से वर्ड आप लगा लो, जैसे वर्ड इज बिग, क्लियर, बोस, भारी साउंड, यानी कि हैवी साउंड बी के साथ रिलेटेड है। और बारी वर्ड इसके मीनिंग भी इसके साथ रिलेटेड है। मीनिंग और साउंड देखें, दोनों को देखें, मीनिंग बिग, बॉस, क्लियर। तो इस वजह से पिटमैन ने इसको क्या रखा हुआ है, डार्क रखा हुआ है, क्लियर। इस तरह टी के साथ वर्ड्स जितने भी, टी का वैसे भी साउंड देखिए, जब मैं टी बोल रही हूँ तो बहुत बारीक है साउंड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज ट्री, द वर्ड इज टीच, द वर्ड इज टिक। तो सारे वर्ड्स, सारे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में जो टी से रिलेटेड होंगे वो अक्सर ब्रीक साउंड के ही होते हैं। उस तरह फॉर एग्जांपल डी है, डी डॉग, क्लियर, डॉग काफ़ी भारी साउंड, हैवी साउंड लग रहा है। ये स्किल ऑफ जो साउंड है, साउंड की बना पर पिटमैन ने ये इस लैंग्वेज को या इस स्किल को क्या दिया हुआ है, तरतीब दिया है, बनाया है। इसलिए आपको भी साउंड के लिहाज से उसकी ये जो साइंस है या कोड्स हैं या जो स्टॉक उसने दिए इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए आप खुद सोच लो कि साइज़ को मद्देनज़र रखना, लाइट एंड डार्क को मद्देनज़र रखना यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद डी साउंड मैंने बता दिया, डार्क है बिकॉज इससे कुछ वर्ड जो हैं वो हैवी भी रिलेटेड हो सकते हैं, और साउंड भी डी जो है क्या देता है, भारी देता है। उसके बाद च लाइट है, फॉर एग्जाम्पल चेरी, फॉर एग्जाम्पल चीक, फॉर एग्जाम्पल चीक, ठीक है। बहुत सारे वर्ड इसके साथ के चीयर, राइट। उसके बाद ये जितने भी इसके साथ वर्ड्स हैं स्पेशली बारीक साउंड दे रहे हैं। उसके बाद ज, फॉर एग्जाम्पल जैगुआर, राइट, हम कहते हैं ना जैगुआर, तो ये जो वर्ड झग भारी साउंड दे रहा है, क्लियर। तो ऐसे साउंड्स के लिए पिटमैन ने डार्क जो है वो जो हैवी वाला जो है स्टॉक रखा हुआ है, क्लियर। तो ये मेरा आज आपके पास लेक्चर था। मैंने आप लोगों को टीच किया है आज साइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया है स्ट्रेस, जहाँ पर आपने देना है लाइट एंड डार्क, यानी कि जो स्टॉक लाइट एंड डार्क क्यों है, रीज़न क्या है। और इसके बाद थर्ड जो आज हम लोगों ने सीखा है वो है हमारे पास इसका स्टॉक क्या होता है। स्टॉक भी आपको पता चल गया, साइज़ की आपको समझ आ गई है कि ये और ये मेरे पास लाइन है, इसके सेंटर से आपने डालना है तो वो उसका राइट साइज़ है। कुछ लोग यहाँ से डाल रहे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल छोटा डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पिटमैन ने इनको भी कुछ मीनिंग दिया हुआ है शॉर्ट हैंड में, इसलिए जो राइट साइज़ आपको बताया जाए वही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो कि जो फर्स्ट लेक्चर है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का क्या तरीका है वो मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है PPDG, ये मैं लिख देती हूँ दोबारा से PBTD ज और ये ज, क्लियर। तो आपने प्रैक्टिस कैसे करना है ये प्रैक्टिस आप करें। लाइट में मेरा हाथ थोड़ा सा ट्रैम्बल हुआ है, इस वजह से स्ट्रोक थोड़ी सी क्या हिली हुई आई है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। साइज़ बराबर डालना है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल तिरछा होना चाहिए। सीधा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप सीधा कर दोगे तो नीचे देखो टी वैसा होता है,
तो फिर पी और टी में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस गलत की तो? नो। फिर इस तरह आप शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। शॉर्ट हैंड में कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद डी, इस तरह ही आपने करना है सारा, जैसे एक पेज डी डी ऐसे प्रैक्टिस करते जाए, डी डी लिख लिख कर, ठीक है। इस तरह आप सारा प्रैक्टिस कर लें। च को आप प्रैक्टिस करते जाएं इस तरह लाइट में कि ये इस तरफ को है और डार्क है, मतलब इस तरफ को है और डार्क है। पी इस तरफ को है और लाइट है। इस तरह ज, इस तरह ये सारा आगे पेज करें तकरीबन 10 पेजेस पर, इसको आपने इसी तरह बनाकर सारा प्रैक्टिस करना है। आई होप सो कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने अपनी पूरी मुमकिन कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान वर्ड्स को इस्तेमाल करके आज का लेक्चर समझा सकूं ताकि आप लोगों को एक अच्छा शॉर्ट एंड राइटर बना सकूं। सो गॉड ब्लेस यू। एंड जो आपको समझ आए, जो नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। ऑल ओके, आप मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक पर स्पेसिफिक कौन सी एक्सरसाइज पर आप हैं। अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो अगर आपको टीचर की नहीं समझ आएगी और आप सीखना चाहते हो आसान तरीके से और आसान तरीके से, तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। सो गॉड ब्लेस यू एंड बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्कर ऑलवेज टू लर्न शॉर्ट हैंड टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। खुदा हाफिज़।